जो अपनी साधना के बल पे संपूर्ण संसार को मित्रवत समझ ले वो विश्वामित्र है। एक बात और ध्यान से सुने, विश्वामित्र जैसा पुरुषार्थी महापुरुष इस धरती पे दूसरा नहीं हुआ। हम ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, हम चाहें कि बिना शरीर त्यागे देवता बन जाएंगे? बोलो भाई, स्वर्ग में जो देवता है वो देवता बन जाए। शरीर त्यागना पड़ेगा, फिर कर्मानुसार भगवान गति देंगे। क्षत्रिय चाहे कि बिना शरीर त्यागे हम अपना वर्ण बदल लें, ब्राह्मण बन जाएं, तो बन जाएगा। वैश्य चाहे कि बिना शरीर त्यागे हम क्षत्रिय बन जाएं, तो बन जाएगा? कभी नहीं। लेकिन विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, गायत्री मंत्र के 24 पुरुष चरण किए और महाराज शरीर त्यागे बिना ही शरीर सहित महाराज क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। जो बिना शरीर त्यागे अपना वर्ण बदल ले, तपस्या के बल पे वो केवल विश्वामित्र हैं, कोई सामान्य नहीं है। श्री विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस लोग यज्ञ पूरा नहीं होने देते। मैं शहडोल जिले के श्रद्धालु श्रोताओं से पूछना चाहता हूं, जो तपश्चर्या के द्वारा अपना वर्ण बदल सकते हैं, जो अपनी क्रोधाग्नि में वशिष्ठ जी के 100 बेटों को भस्म कर सकते हैं, क्या वो राक्षसों को नहीं समाप्त कर सकते थे? कर सकते थे। एक बार घूर के देख देते, जल के राख हो जाते राक्षस। लेकिन तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिलई सहाय, जब जैसे काम होने होते वैसे रास्ते बन जाते। यज्ञ कर रहे, राक्षस उत्पात कर रहे। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान का अवतार हो गया, चलो अयोध्या जाएं और श्री राम जी महाराज को लेके आए। चक्रवर्ती के कानों में सूचना पड़ी, महाराज विश्वामित्र जी आए। जैसे विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना मिली, दशरथ जी महाराज ने जो पावन राजाओं की परंपरा है उसी का पालन किया। कोई श्रेष्ठ संत आपके गांव में आए तो नियम तो शास्त्र तो ये कहता है, गांव के बाहर कोई देव स्थान हो, कोई पोखर तालाब हो, कोई नदी हो, वहां से उनकी आगवानी करो। और जब वो जाए तो महाराज उस महापुरुष को गांव के बाहर किसी तालाब, किसी बगीचे तक छोड़ने जाओ। ये नहीं कि महाराज बाबा जी ने जैसे पीठ घुमाई तुरंत गेट बंद। आने वाले का वेलकम, जाने वाले से भीड़ कम। चक्रवर्ती सम्राट है दशरथ जी महाराज, वेद पाठी ब्राह्मणों को लेके विश्वामित्र जी महाराज की आगवानी करने गए। तिलक चंदन पूजन किया, स्वस्ति वाचन हुआ, बहुत प्रकार से पूजा की, अपने महल में लेके आए, चरणों को पखारा, आसन पे स्वयं सिंहासन पे बिठा दिया, भोजन करवाया, प्रसाद पवाया, लेकिन विश्वामित्र जी बोले नहीं। दशरथ जी महाराज समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब जब ये बाबा विश्वामित्र जी आए हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। महाराज श्री हरिश्चंद्र के समय आए थे तो पूरा परिवार को ही शमशान पे बिठा दिया। आज फिर आए, पूछ दिया के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आप क्यों आए हो? विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी अब आपने हमसे काम की बात की, सुनो। असुर समूह सता वही मोही, मैं आयहु जाचन नपतोही। मैं तुमसे याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। दशरथ जी बोले, क्या मांगने आए हो? विश्वामित्र जी बोल उठे, अनुजो समेत। जैसे ही श्री दशरथ जी ने ये बात सुनी, कटे हुए केले के वृक्ष की तरह धड़ाम से गिर पड़े। महाराज क्या मांग रहे हो? भैया पीछे वाले भैया थोड़ा सावधानी से बैठे। सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज, इनको सीधा बिठाओ पहले।
सबसे पीछे। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज क्या मांग दिया आपने? विश्वामित्र जी बोले राम जी के 7 लक्ष्मण को दे दो, बस मैं यही कह रहा हूं। दशरथ जी बोले 4 चीजें मांग लो। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। भूमि, 7 द्वीपों की पृथ्वी पर मेरा अधिकार है महाराज, जितनी चाहो उतनी भूमि मांग लो। धेनु, गोवंश मांग लो। धन संपदा मांग लो, कोष खजाना मांग लो। ये इक्ष्वाक वंशी राजा दशरथ का दरबार है। यहां पर याचकों ने अगर एक बार याचना की तो दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भूमि मांगो, धेनु मांगो, धन मांगो, खजाना मांग लो। सरबस आज देहु शहरोषा। मैं सब कुछ दे सकता हूं। अरे और तो और महाराज, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मैं देहु निमिख एक माही। सो मैं देहु निमिष एक माही। सो मैं देहु निमिष एक माही। आप प्राण मांग लो, प्राण मैं दे दूंगा। किसी ने कहा दशरथ जी राम जी प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। कहा हाँ, राम जी तो प्राणों के प्राण हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुखरा। इस शरीर में प्राण है तो राम जी प्राणों को प्राण है। महात्मा विश्वामित्र जी प्राण मांग लो, मैं एक निमिष में अपने शरीर से प्राणों को निकाल के दे दूंगा। निमिष का अर्थ आप जानते होंगे, सुंदरकांड में निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सा। निमिष, एक बार पलक झपकाओ, एक बार पलक झपकाओ। पलक झपकाने के समय को एक निमिष कहा जाता है। और इस एक पलक झपकाने के समय के तीसरे भाग को एक त्रिपुटी कहा जाता है। और इस पलक झपकाने के समय के 8वें भाग को एक लव कहा जाता है, जो सुख लव सत्संग। एक निमिष में अपने शरीर से प्राणों का उत्सर्ग करके दे दूंगा। मांगो तो सही, राम को छोड़ दो। श्री दशरथ जी महाराज बड़े विनय से कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। एक बात और सुने ध्यान से। श्री विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा कितने दिन के लिए जाओगे? विश्वामित्र जी ने कहा जब तक काम नहीं होगा तब तक राम जी को अपने पास रखूंगा। दशरथ जी ने कहा काम क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा जब तक राक्षस नहीं मरेंगे तब तक काम नहीं होगा। दशरथ जी बोले राक्षस कब तक मरेंगे? विश्वामित्र जी बोले क्या बात कर रहे हो, किसी की मौत का कोई ठिकाना है क्योंकि कब तक मरे? कोई पता नहीं कितने दिन लग जाएं, कितने वर्ष लग जाएं। कौशल्या जी को जाके दासी ने बताया महाराज विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं। कौशल्या जी ने कहा मैंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था कि महाराज राम जी के नाम के पीछे चंद्र ना लगाओ। जब जब चंद्र लगा ये विश्वामित्र जी पीछे पड़ गए। हरिश्चंद्र में चंद्र लगा तब भी ये आए, और रामचंद्र में चंद्र लगा आज फिर ये आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता न करो राजरानी कौशल्या, हरिश्चंद्र के समय परीक्षा लेने के लिए वंश उजाड़ तक गया था, लेकिन परीक्षा में 100% खरे उतरे। लेकिन आज तो वंश वृद्धि के लिए आया हूं।
दो को ले जा रहा हूं, चार को वापस करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। दे दो इनको। दशरथ जी महाराज ने एक बहाना बनाया। दशरथ जी ने कहा महाराज मैं दे दूं, लेकिन ये तो आचार्य वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर है, ये उन्हीं की कृपा से उत्पन्न हुए, इसलिए उनकी तपस्या के प्रभाव से इनका जन्म हुआ। अस्तु अगर वशिष्ठ जी कह दें तो मैं दे दूंगा। और दशरथ जी जानते थे कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में पटरी नहीं मिलती है, हैं? विश्वामित्र जी ने कहा आचार्य वशिष्ठ, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम राम को लेने आए हैं, राम को दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज प्रेम से ले जा सकते हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा वशिष्ठ जी महाराज से, महाराज आपने भी पार्टी बदल दी क्या? हम नहीं जानते थे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा देव भूप मन हर्षित त्यागौ मुहे अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह इन कह अति कल्याण। दे दो। ये आचार्य विश्वामित्र जी हैं, ये दो को ले जाएंगे, ब्याज सहित चार को वापस करेंगे, निश्चिंत होके दे दो। श्री दशरथ जी महाराज ने लक्ष्मण जी की, राम जी की बाह पकड़ी और दोनों की बाह पकड़ के विश्वामित्र जी के हाथों में सौंप। श्री दशरथ जी महाराज ने दोनों बेटों को सौंप दिया। विश्वामित्र जी महाराज लेके जब चले